सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम महर्षि गौतम के द्वारा प्रणीत न्याय दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले कक्षाओं में पहले अध्याय के 2 आह्निक का स्वाध्याय किया। जैसा कि हमको पता है कि इस दर्शन में, इस शास्त्र में कुल 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आह्निक हैं, तो कुल मिलाकर के 10 आह्निक हो जाते हैं इस शास्त्र में। और इस शास्त्र की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शास्त्र 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। ये जो शास्त्र की शैली है वह 3 स्तंभ पर टिका हुआ है, जिसमें उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ये 3 चीज़ें हैं। उद्देश्य, उद्देश्य नहीं अपितु उद्देश्य, उद्देश्य कथनम। उद्देश्य मतलब होता है कथन करना। तो पहली बार तो ये केवल कथन करते हैं कुछ सूत्रों के माध्यम से, प्रारंभिक सूत्रों में। जैसे कि प्रथम ही सूत्र में इन्होंने कहा प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत आदि जो लंबा सूत्र है, जिसमें 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष बताया। तो इसमें 16 तत्वों का केवल नाम कथन है, नाम मात्र गिनाया गया है। इसलिए ऐसे सूत्र जिसमें केवल नाम गिनाए गए हों उसको उद्देश्य अर्थात कथन मात्र कहते हैं कि ये उद्देश्य सूत्र है, कथन करने वाला, केवल नाम मात्र गिनाने वाला है। दूसरे प्रकार के सूत्र हैं इसमें जिसमें लक्षण बताए जाते हैं कि प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमेय का लक्षण क्या है, जिसका हमने स्वाध्याय विगत कक्षाओं में किया। प्रथम अध्याय में जिसमें प्रथमाह्निक और द्वितीयाह्निक दोनों मिलाकर के इसमें केवल उद्देश्य और कथन 2 चीज़ों की चर्चा हुई है कि प्रमाण किसे कहते हैं, इसका लक्षण क्या है, प्रमेय किसे कहते हैं, इसका लक्षण क्या है, संशय किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आदि आदि हमने चर्चा जो प्रथम अध्याय में किया। अब इस अध्याय का जो मूल प्रतिपाद्य विषय है और आगे तक पूरा अंतिम शास्त्र तक, शास्त्र की जहाँ पर परिसमाप्ति होगी वहाँ तक यह पूरा शास्त्र परीक्षा अब चलेगा इस शास्त्र में। अर्थात जो 16 तत्वों को हमने अभी तक पढ़ा पिछले अध्याय में, उन सारे लक्षणों की, प्रमाण का लक्षण, प्रमेय का लक्षण, संशय का लक्षण और 16 पदार्थों के जितने लक्षण बनाए गए हैं, उन समस्त लक्षणों की अब जांच की जाएगी कि यह जो लक्षण महर्षि ने बनाया है अपने आप, क्या ये लक्षण सही है या लक्षण इन पदार्थों में घटित होते हैं कि इनमें कुछ न्यूनता है, कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से परीक्षा मुख्य रूप से अब आगे के अध्यायों में, यहाँ से लेकर के और अंत तक के अध्यायों में परीक्षा चलेगी। तो परीक्षा के संदर्भ में चूँकि आप सभी को मालूम है कि परीक्षा करने के लिए, किसी चीज़ को जांच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसमें हमें संदेह करना पड़ता है, उस विषय के विपरीत हमें सोचना पड़ता है। कोई संदिग्ध विषय है, क्योंकि जब तक से विषय संदिग्ध नहीं होगा और फिर उसकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। अब संदिग्ध होने के लिए 2 पक्ष उठाए जाएंगे, एक तो पक्ष रहेगा और उसका विपरीत दूसरा पक्ष उठाया जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्यों ऐसा ही होवे, इसके विपरीत यह भी हो सकता है। इस प्रकार से हमारे सामने 2 पक्ष आ जाते हैं और फिर उन 2 पक्षों के माध्यम से हम प्रमाण, तर्क इत्यादि उहापोह करके
एक निश्चित स्थिति पर पहुंचते हैं, तब जाकर के उस निश्चित स्थिति में पहुंचने के बाद हम यह कहते हैं कि यह ऐसा ही है, उसे निर्णय कहते हैं। तो निर्णय पर पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें उसके विषय में दो पक्ष उठाने होते हैं और दोनों पक्ष अपने अपने ढंग से अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। दोनों पक्षों को सुना जाता है और ठीक ठीक सुन करके युक्ति, तथ्य, प्रमाण आदि से उहा करके उस पर हम किसी एक विषय का निर्धारण करते हैं, उसे निर्णय कहते हैं। और यही शास्त्र की शैली है और यह लौकिक शैली भी है। न्यायालय इत्यादि में भी इसी प्रकार के शैली का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में चूँकि परीक्षा चलेगी, उन 16 पदार्थों का जो प्रथम अध्याय में महर्षि ने बताया, उन समस्त पदार्थों के अब परीक्षा चलेगी। तो परीक्षा के लिए जैसे हमने अभी बताया कि दो पक्ष उठाने पड़ेंगे और दोनों पक्ष उठाने के लिए सबसे पहले हमको संशय करना पड़ेगा कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही क्यों। अर्थात द्विकोटिक ज्ञान को संशय कहते हैं कि उसके विपरीत एक और पक्ष उठाना पड़ेगा, हमने अपने आप से उठाना पड़ेगा। जैसे कोई पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसमें वो कहती है कि हमने इसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है। संदेह क्यों? कि ये भी हो सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं है, हम अभी इसकी परीक्षा करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए दो पक्ष उठाना ही पड़ेगा, संदेह करना ही पड़ेगा। इसलिए महर्षि ने संदेह को भी, संशय को भी तत्व माना है और अपने 16 पदार्थों में उसको स्थान दिया है। और ऐसा कहा गया है कि इन संशय आदि को भी समझना पड़ेगा, इनके स्वरूप को समझना पड़ेगा और उसके स्वरूप को समझ कर ही हम ठीक ठीक निर्धारण कर पाएंगे, निर्णय कर पाएंगे। इसलिए प्रमाण, प्रमेय, संशय, संशय को तीसरे नंबर पर रखा है। अब चूंकि क्रम प्राप्त यदि देखा जाए क्रमशः, तो सबसे प्रथम पदार्थ की चर्चा जो महर्षि ने की वह है प्रमाण, उसके बाद प्रमेय और तीसरे नंबर पर संशय है। परंतु चूंकि परीक्षा के लिए संशय आवश्यक होता है, बिना संशय के परीक्षा हो नहीं सकती, इसलिए संशय का स्थान क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा है। परंतु चूंकि परीक्षा करने के लिए सबसे पहले संशय करनी पड़ेगी, इसलिए महर्षि ने उस क्रम को तोड़ते हुए, उस क्रम का अतिक्रमण करते हुए संशय को पहले परीक्षा की कोटि में रखा। क्यों? क्योंकि संशय को ही यदि हमने ठीक ठीक नहीं समझा, इसको ही नहीं परीक्षा की, तो परीक्षा होगी कैसे? आगे जो हम पदार्थों की परीक्षा करेंगे उसमें संशय ही आवश्यक है और संशय तीसरे नंबर पर है। इसलिए उस तीसरे नंबर पर होते हुए पहले नंबर पर इन्होंने कहा कि पहले हम इसको परीक्षा करेंगे, अर्थात संशय पर संशय करेंगे, संदेह पर संदेह करेंगे, तब जाकर के यदि यह निर्धारित हो जाए कि नहीं संशय हो सकता है, संशय करना ठीक है या संशय का ये अमुक प्रकार सही है, तब जाकर के हम प्रमाण आदि जो पदार्थ हैं उनकी परीक्षा करेंगे। इसलिए संशय को महर्षि ने प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक में 23 नंबर सूत्र में बताया कि समान अनेक धर्मोपपत्तेः विप्रतिपत्तेः उपलब्ध्यनुपलब्ध्य व्यवस्था तस्य विशेषापेक्षो विमर्श संशय। इस सूत्र में महर्षि ने 5 प्रकार से संशय को बताया कि 5 प्रकार से संशय हो सकते हैं। समान धर्मोपपत्तेः विशेषापेक्षो विमर्श संशय, अनेक धर्मोपपत्तेः विशेषापेक्षो विमर्श संशय, ऐसे ही विप्रतिपत्तेः विशेषापेक्षो विमर्श संशय। इसी प्रकार से भी आगे हम समझ सकते हैं। तो उसमें महर्षि ने कहा कि यह समान धर्म की उपपत्ति होने से, प्राप्ति होने पर संशय हो जाता है। अब समान धर्म से संशय कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पर हमने चर्चा की है विगत कक्षाओं में, परंतु प्रसंगवशात इसकी चर्चा यहाँ पर अपेक्षित है, इसलिए हम उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं कि समान धर्म की प्राप्ति होने से संशय होता है। जैसे एक रस्सी है और सांप है, रस्सी और सांप दोनों में कोई समान धर्म होते हैं कि वो भी उतना ही लंबा होता है। रस्सी का टुकड़ा, यहाँ पर रस्सी का मतलब है कि जो रास्ते में कहीं हम अंधेरे इत्यादि में शाम को अंधेरे में किसी रस्सी के टुकड़ों को सांप के रूप में समझ लेते हैं,
तो सांप और उस रस्सी के टुकड़े में कुछ समानता होती है, कुछ समान धर्म दोनों में विद्यमान होते हैं, उसकी लंबाई, उसकी वक्रता इत्यादि। तो उस समान धर्म की प्राप्ति होने से किसी कोई रस्सी का टुकड़ा जैसा कोई पदार्थ पड़ा है रास्ते में और टेढ़ा भी है, तो हम अंधेरे में, थोड़ा छिटफुट अंधेरा रहता है, उसमें उस रस्सी में जो है सांप का भ्रम हो जाता है। और यदि भ्रम ना हो तो उसमें क्या होता है कि हमने उस रस्सी के टुकड़े को देखा, तो देखने के बाद हमें यह संशय उठ जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो पदार्थ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक मालूम नहीं है कि यह रस्सी ही है, क्योंकि रस्सी ही मालूम हो जाए तो फिर तो संशय निवृत्ति हो जाए। परंतु उसको सर्प के भी कुछ समान धर्म उसमें दिखाई दे रहे हैं कि सर्प भी ऐसा ही टेढ़ा होता है, इतने ही लंबाई का भी वो भी होता है, और रस्सी का टुकड़ा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस प्रकार एक पदार्थ में, कोई पड़ा हुआ पदार्थ है हमारे सामने, उसमें दो प्रकार के धर्म दिख जाए, अर्थात दो वस्तुओं के धर्म, समान धर्म दिख जाए, तो संशय हो जाता है कि आखिर ये रस्सी है कि सर्प है। इस प्रकार तो महर्षि ने कहा उसमें कि समान धर्म से भी संशय हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा हेतु के रूप में महर्षि ने कहा कि अनेक धर्मोपपत्ते है विशेषापेक्षो विमर्श संशय, कि अनेक धर्म बोलते हैं विशेष धर्म को, अर्थात वह धर्म जो अनेक वस्तुओं से उस वस्तु को पृथक करे, अलग करे, उसको अनेक धर्म कहा जाता है। अर्थात सीधा सीधा कहें तो विशेष धर्म। विशेष धर्म उसे कहते हैं जो केवल और केवल उस वस्तु का ही धर्म है, अन्य किसी वस्तु में वह धर्म ना दिखे, और वह धर्म अन्य वस्तुओं से व्यावृत करे, अलग करे, पृथक करे, तो उस धर्म को विशेष धर्म कहते हैं। उसी को यहाँ पर महर्षि ने अनेक धर्म से कहा है। तो विशेष धर्म से भी संशय हो जाता है कभी कभी। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी का गुण होता है गंध, विशेष गुण। पृथ्वी में कई गुण होते हैं, पृथ्वी अर्थात पार्थिव जो पदार्थ हैं उनमें विशेष उसका जो गुण होता है वह गंध होता है, गंधवती पृथ्वी ऐसा कहा जाता है। तो वह गंध पृथ्वी का विशेष गुण होता है, और वह गंध पृथ्वी में होगा, क्योंकि विशेष धर्म है तो पृथ्वी में होगा ही। और वही गंध जो है जल में भी देखा जाता है, वही गंध जो है वायु में भी अनुभव किया जाता है, और वही गंध जो है अग्नि में भी, जो हवन इत्यादि से करते हैं तो उससे सुगंधित आदि आती है, तो अग्नि आदि से भी वह गंध हमें परिलक्षित होता है, अनुभव होता है। तो यहाँ पर यह गंध जो है किसका गुण? पृथ्वी का, परंतु यह संशय का कारण बन जाता है। अब किसी को गंध दिखाई दे रहा है, पृथ्वी में भी दिखाई दे रहा है, अर्थात पार्थिव द्रव्यों में भी उसको गंध दिखाई दे रहा है, जल में भी गंध अनुभव किया जा रहा है, वायु से भी गंध आ रहा है, और अग्नि से भी गंध आ रहा है। तो यह गंध गुण ही संशय का कारण हो जाता है कि आखिर यह गंध गुण है किसका। तो ऐसे कभी कभी जो है विशेष गुण भी संशय का कारण हो जाता है। और फिर महर्षि ने कहा विप्रतिपत्ते है विशेषापेक्षो विमर्श संशय। विप्रतिपत्ति अर्थात प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, विप्रतिपत्ति मतलब विरोध ज्ञान, विपरीत ज्ञान से भी संशय हो जाता है। जैसे एक ही कोई विषय हो, उसमें दो प्रकार की बातें हमारे सामने आ रही है। जैसे एक ही विषय है परमात्मा, अब परमात्मा के विषय में कोई कह रहे हैं कि परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व है, और कोई कह रहा है कि नहीं, परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं होते, ये सब ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही मानसिक जो है मानसिक विलास है, ऐसा परमात्मा परमात्मा कुछ होता नहीं है, ये ऐसे ही सब कहे जाते हैं, सब ये सब आडंबर है। अब एक ही परमात्मा विषय में दो प्रकार के विरोधी ज्ञान आने लगा तो सुनने वालों को संशय हो जाएगा कि आखिर है क्या, कौन सा सही है, यह है या यह है या नहीं है। इस प्रकार से विपरीत ज्ञान से भी संशय हो जाता है। फिर चौथा कहा उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय होता है। उपलब्धि की अव्यवस्था, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और दूर से हमें जल जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है, ऐसा ज्ञान हो रहा है कि सामने जो है जल है। जब वहाँ जाते हैं तो जल मिल जाता है हमें, अर्थात वहाँ जलाशय रहता है, तो दूर से प्रतीत जलाशय में
जाने पर जल की प्रतीति हो जाती है। और कभी कभी मृगमरीचिका में गर्मी के दिनों में जो वायु पानी जैसा दिखती है, प्रतीत होती है, वहाँ पर हम दूर से पानी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जब जाते हैं तो पानी नहीं होता, जिसके कारण मृग जो है गर्मी के दिन में भटकता फिरता है, उसको लगता है कि ये पानी है, इसलिए वो भटकता फिरता है। और कभी कभी वो गांव के पास से भी गुजर जाता है, पास भी आ जाता है, उसको लगता है कि अब आगे पानी है। तो मृगमरीचिका में जो प्रतीत हो रहा था जल वो नहीं मिलता, और जो दूर से जलाशय में प्रतीत हो रहा था जल वह मिल जाता है। तो यह जो प्रतीति हो रही है समान रूप से दोनों जगह, जलाशय में भी दूर से प्रतीति हो रही थी और मृगमरीचिका में भी दूर से प्रतीति हो रही थी जल से, लेकिन एक जगह मिल जाता है जल, दूसरे जगह नहीं मिलता। तो यह जो उपलब्धि की अव्यवस्था है, अर्थात दूर से उपलब्ध हो रहा था जो पानी वो एक जगह प्राप्त हो जाता है, दूसरे जगह प्राप्त नहीं हो जाता। तीसरी बार जब हम ऐसे ही हमारे सामने परिस्थितियां बनेगी कि दूर से जल प्रतीत होगा, तो अब हमें संशय हो जाएगा कि यह कौन सी प्रतीति है, जलाशय वाली प्रतीति है अर्थात मृगमरीचिका वाली प्रतीति है। तो इस प्रकार से भी हमें संशय हो जाता है। और अंतिम में जो कहा महर्षि ने कि अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय हो जाता है। अनुपलब्धि की अव्यवस्था क्या है? जैसे कोई वस्तु अनुपलब्ध हो रही है, अनुपलब्ध होने का मतलब है कि हमें नहीं मिल रही है, वो हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो प्राप्त न होना, ये भी दो प्रकार से प्राप्त न होना है, दो ही नहीं 3-4 प्रकार से भी प्राप्त न होना हो सकता है। जैसे कोई घड़ा हमें नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि घड़ा होते हुए भी नहीं मिलता, जैसे उसके ऊपर कुछ आवरण पड़ गया हो या जमीन के अंदर गड़ा हुआ हो, तो वह भी घड़ा नहीं मिलता। कभी कभी घड़ा ना होते हुए नहीं मिलता, अर्थात उस घर में घड़ा कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, तो भी नहीं मिलता। या वो घड़ा था परंतु फूट गया, तो ऐसे घड़े भी नहीं मिलते। तो अनुपलब्धि की यह कई प्रकार से प्राप्ति होती है हमें। कभी कभी वस्तु होते हुए आवृत होती है, ढकी हुई होती है, तो नहीं मिलती। कहीं कहीं वह था नहीं रहा, इसलिए भी नहीं मिलती। अब तीसरी बार जब हमारे सामने ऐसी कोई वस्तु अनुपलब्ध हो रही है, तो हमें यह संशय हो सकता है कि यह जो हमारी अनुपलब्धि है वह किस प्रकार की है। वस्तु होते हुए नहीं मिल रही है या न होते हुए नहीं मिल रही है, तो इस प्रकार से भी संशय हो जाता है। तो यह महर्षि ने इस 23 नंबर सूत्र में जो प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक में कहा, यह संशय का लक्षण बताया कि इन 5 प्रकार से संशय हो सकता है। विशेषापेक्ष विमर्श संशय। अब इसकी परीक्षा हो रही है इस अध्याय में प्रथम सूत्र से ही। अब परीक्षा के लिए 2 मत सामने हमारे आएंगे, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष का मतलब होता है कि जो प्रतिवादी होता है, जो शिष्य होता है, उसको कहते हैं पूर्व पक्ष, अर्थात ये गलत सिद्धांत होता है, यह कोई भी बात करेगा उसका अपोज करेगा, उल्टा विरोध करेगा, तो उसे कहते हैं पूर्व पक्ष। और सिद्धांत पक्ष या उत्तर पक्ष ऋषि का मत होता है अपना, जो उस शास्त्र का सिद्धांत होता है, उसे सिद्धांत पक्ष कहते हैं या उत्तर पक्ष भी कहते हैं। अब इस 23वें नंबर सूत्र की परीक्षा कर रहे हैं कि जो यह संशय का लक्षण बनाया गया कि समान अनेक धर्मोपपत्ते है विप्रतिपत्ति उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था तस्य विशेषापेक्ष विमर्श संशय, यह ठीक नहीं है। क्यों? उसके लिए प्रथम सूत्र इस आह्निक का है कि समान अनेक धर्माध्यवसायाद अन्यतर धर्माध्यवसायाद वा न संशय, अर्थात समान धर्म के अध्यवसाय से या विशेष धर्म के अध्यवसाय से या इन दोनों में से किसी एक के निश्चय से संशय नहीं होता है। प्रतिवादी इस सूत्र के माध्यम से यह कहना चाह रहा है कि जो आपने लक्षण सूत्र में कि इस प्रकार से लक्षण होता है, समान धर्म की प्राप्ति होने पर अनेक धर्म की प्राप्ति होने पर संशय होता है, यह गलत है। समान धर्म की प्राप्ति होने से कभी संशय हो ही नहीं सकता, अनेक धर्म की प्राप्ति होने से कभी संशय हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि यह समान धर्म हमको प्राप्त हो रहा है, यह विशेष धर्म हमको प्राप्त हो रहा है,
अर्थात आपको यह पता है कि यह वस्तु में, इस वस्तु में जो सामने दिख रही है, इसके समान धर्म यह है, अर्थात रस्सी के समान धर्म ये होते हैं और सांप के समान धर्म ये होते हैं, यह आपको मालूम है। अर्थात सीधा सीधा कहे तो समान धर्म का आपका निश्चय है। समानानेक धर्माध्यवसायात, अध्यवसाय अर्थात निश्चय, समान और अनेक धर्म के निश्चय से संशय हो ही नहीं सकता, क्योंकि निश्चय कभी संशय को पैदा ही नहीं कर सकता। ये तो विरोधी बात है कि एक तरफ कह रहे हो आप कि हमें समान ज्ञान है, समान ज्ञान का मतलब समान ज्ञान का निश्चय आपको है, और एक जगह फिर कह रहे हो विशेष ज्ञान है, तो विशेष ज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान का निश्चय है आपको। तो ये बताइए कि निश्चय से संशय कैसे हो सकता है? निश्चय तो संशय का विरोधी है। इसलिए आपने अपने सूत्रों में अनर्थ कर रखा है, आपने सूत्र को मिथ्या ही रच दिया है कि इन प्रकार से संशय होता है। संशय तो होगा ही नहीं, क्योंकि निश्चय से संशय नहीं हो सकता, या दोनों में से कोई एक निश्चय हो तो भी संशय नहीं हो सकता। मूल बात यह है कि निश्चय से संशय हो ही नहीं सकता। तो समान अनेक दो कहा, तीसरा कहा विप्रतिपत्ति। तो कहा कि विप्रतिपत्त्यावस्थाध्यवसायाच्च, कि विप्रतिपत्ति से भी संशय नहीं होता, क्योंकि विप्रतिपत्ति में क्या था कि एक ही विषय में दो मत आ जाए। एक ही विषय, मान लीजिए परमात्मा है, उसी के विषय में कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है, आरोप लगा रहा है सिद्धांत पक्ष पर कि विप्रतिपत्ति से संशय आपको कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि जो वैदिक ऋषि हैं या अमुक व्यक्ति हैं ये नास्तिक है, अमुक व्यक्ति हैं ये आस्तिक है, आपको मालूम है। तो इसमें संशय क्या हो जाएगा? आपको तो इसमें निश्चय ही है, आपको तो पता ही है कि यह व्यक्ति नास्तिक है, ये ईश्वर को नहीं मानता, और ये व्यक्ति आस्तिक है, ईश्वर को मानता है, ये आपको निश्चय है। तो ये बताइए कि निश्चय से संशय कैसे हो सकता है? निश्चय से संशय उत्पन्न ही नहीं हो सकता। निश्चय तो संशय को निवृत्त करता है, खत्म करता है, इसलिए निश्चय से संशय नहीं हो सकता। और आपने निश्चय से संशय को बता रखा है कि समानानेक धर्मोपपत्ते इत्यादि, इसलिए निश्चय से संशय नहीं हो सकता। और फिर तीसरे सूत्र में कहा कि विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते है, कि जिसको विप्रतिपत्ति आप कहते हो वह वस्तुतः संप्रतिपत्ति है, निश्चय है उसमें भी। विप्रतिपत्तौ अर्थात विरोध ज्ञान में, जो विरोध ज्ञान आप कह रहे हो कि एक ही विषय में दो प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें तो निश्चय है, वो संप्रतिपत्ति है, अर्थात सम्यक प्रतिपत्ति, निश्चयात्मक ज्ञान है कि यह व्यक्ति ऐसा है, यह व्यक्ति ऐसा है, यह मानता है, यह नहीं मानता। इसलिए इस विप्रतिपत्ति से भी संशय नहीं हो सकता। सीधा सीधा यही बात है कि निश्चय से संशय नहीं हो सकता। यह पूर्व पक्ष का मत है, और आगे के 5 सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्ष ही उठाया गया है, और उसके बाद सिद्धांत पक्ष आएगा। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष और आगे भी 2 सूत्रों के माध्यम से पूर्व पक्ष का ही प्रसंग चलेगा, इसलिए उसको हम आगे की कक्षा में देखेंगे कि पूर्व पक्ष कैसे उठाए जाते हैं और फिर उसका जवाब सिद्धांती ऋषि कैसे देते हैं। तो इस प्रकार एक हमारे पास सोचने की, विचारने की एक शक्ति हो जाती है कि इस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं और इसका जवाब इन प्रकार से दिया जा सकता है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष आगे की कक्षा में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।